जब एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो और दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारी, तो सवाल ये नहीं रहता कि पेशकश किसने दी, बल्कि ये बन जाता है कि पाकिस्तान की सियासत आखिर किस सिमत जा रही है। अगर वाकई मुज़ाकरात संजीदा हैं तो फिर एतमाद क्यों नहीं है, और अगर एहतजाज ही हल है तो फिर बातचीत की मेज क्यों सजाई जा रही है। -1 फार्मूला हो या स्टेट पावर, असल सवाल तो ये है कि क्या ये पाकिस्तान की सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती रहेगी या किसी असूली सियासी मुकालमे की तरफ भी बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुवेरिया ज़ुबैर उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश ने बज़ाहिर एक मस्बत सियासी इशारा दिया है, मगर हकीकत ये है कि इस पेशकश ने पाकिस्तान की सियासत में मौजूद गहरे तज़ादात, अदम एतमाद और अंदरूनी तकसीम को मज़ीद बेनकाब कर दिया है। क्योंकि एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि वो सियासी इस्तेहकाम और मुकालमे के जरिए मसाइल का हल चाहती है, तो दूसरी जानिब इसके वज़रा की सख्त बयानबाजी, मुलाकातों में रुकावटें और मुतज़ाद पैगामात इस तासर को कमजोर कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल इससे भी ज्यादा पेचीदा दिखाई दे रही है। जहां बानी पीटीआई और उनकी बहनें मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए एहतजाज और स्टेट पावर को वाहिद रास्ता करार दे रही हैं, वहीं पार्टी के अंदर ही मौजूद कुछ सीनियर रहनुमा, साबिक वज़रा और पार्लिमानी हलके ये समझते हैं कि मुसलसल टकराव ने न सिर्फ पार्टी को सियासी तौर पर कमजोर किया है, बल्कि अवामी हमायत को भी कंफ्यूजन में मुब्तला कर दिया है। इसी तजाद का नतीजा है कि महमूद खान अचकजई और मौलाना नासिर अब्बास जैसे रहनुमाओं को मुज़ाकराती कोशिशों को खुद ही पीटीआई के अंदर से ही चैलेंज किया जा रहा है, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि उन्हें ये मैंडेट किसने दिया, जिससे ये तासुर मजबूत होता है कि पार्टी एक वाज़ेह सिमत के बगैर मुख्तलिफ रास्तों पर चलने की कोशिश कर रही है। यहाँ असल मसला सिर्फ मुज़ाकरात या एहतजाज का नहीं, बल्कि एतमाद के शदीद फकदान का है। क्योंकि जब एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो और दूसरी तरफ जेल में मुलाकातों को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फ्रीकैन के दरमियान एतमाद साजी मुमकिन नहीं रहती। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने माजी में हर संजीदा मुज़ाकराती कोशिश को या तो सबूताज़ किया है या फिर इसे ताकतवर हलकों से बराह रास्त बातचीत तक महदूद रखा है, जबकि अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश को महज पॉइंट स्कोरिंग और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्हीं हालात में -1 फार्मूला, अडियाला की बजाय कोट लखपत जेल पर तवज्जो और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर असीर रहनुमाओं की रिहाई जैसे मौज़ूआत सामने आ रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि बाज़ हल्के पीटीआई को बानी पीटीआई के बगैर एक नई सियासी शक्ल में देखना चाहते हैं। ताहम तारीख गवाह है कि ऐसे फार्मूले आर्जी हल तो फराहम कर सकते हैं, मगर मुस्तकबिल सियासी इस्तेहकाम की जमानत नहीं बनते। सलीम बुखारी जैसे तज्जियाकारों का कहना है कि पीटीआई का सबसे बड़ा मसला इसका अंदरूनी इंतशार और फैसला साजी का बहरान है, जहाँ कभी स्टेट पावर की तैयारी की जाती है और कभी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, मगर हदमी फैसला किसी एक सिमत नहीं किया जाता। इस दोगलेपन ने न सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट और अवाम को भी कंफ्यूजन में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि एक संजीदा सियासी जमात वही होती है जो अपने मौक़िफ़ पर वाज़िया और मुस्तकिल रहे। दूसरी जानिब ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इमरान खान के गिर्द पैदा होने वाली मुसलसल -1 की बहस ने उनके हामियों में हमदर्दी और जज्बाती वाबस्तगी को मजीद बढ़ाया है, जिसका फायदा पीटीआई का सोशल मीडिया नेटवर्क भरपूर तरीके से उठा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमदर्दी अमली सियासत में किसी ठोस नतीजे में तब्दील हो पाएगी भी या नहीं। आखिरकार ये सारी बहस इस नुक्ते पर आकर रुक जाती है कि पाकिस्तान को इस वक्त सड़कों पर ताकत आजमाई अदारों से टकराव और बाहमी इल्जाम तराशी नहीं, बल्कि एक संजीदा सियासी मुकालमे की जरूरत है, जो अना, जिद और जाती मफादात से बलातर हो। क्योंकि अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने माजी की गलतियों से सबक ना सीखा, तो ना मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ना एहतजाज, तो ना कोई नतीजा दे पाएगा, और नुकसान एक बार फिर आम शहरी, कमजोर मैशियत और सियासी निज़ाम को ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए असल सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत इतनी बालग नजरी दिखा सकेगी कि वो मुल्क को एक और सियासी बहरान से बचा सके। तो व्यूअर्स, आपकी सारे मामले के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।